तो भाई बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है और साथ ही साथ में बहुत सारे मेल्स मैसेजेस की भी शुरुआत हो चुकी है कि सर बोर्ड एग्जाम 2024 का जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या है। सबको पता है भाई सीबीएसई ने इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस हैं, लेकिन कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा है। मेरे पास मेल्स मैसेजेस की भरमार आ गई है। क्लास 10th वाले भी हजारों बच्चे, 12th वाले भी हजारों बच्चे पूछ रहे हैं कि सर प्लीज आप बता दो, क्योंकि हर साल जो भी कुछ हमने बताया विद प्रूफ बताया और पूरी तरह से क्लैरिटी के साथ में बताया, तो आज भी मैं तुम लोगों को सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर दिखाऊंगा और पासिंग क्राइटेरिया को लेकर के सारा कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल दूर कर दूंगा। लेकिन यार एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग बाद में भूल जाते हो, प्लीज अभी एक बार लाइक बटन हिट कर दो और लिख दो कमेंट सेक्शन में बोर्ड एग्जाम 2024 फोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा हिम्मत अपना बढ़ना जरूरी होता है, राइट। अब ये देखो सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर, जिसमें सीबीएसई ने पूरी तरह से क्लैरिटी दिया है कि भाई पासिंग क्राइटेरिया 2024 का क्या है, क्या क्या बड़े बदलाव किए गए हैं, सारा कुछ बता दिया गया है। ये देखो टू द प्रिंसिपल हेड ऑफ द ऑल स्कूल्स, सबको ये सर्कुलर भेजा गया है, प्रिंसिपल्स को जितने भी एफिलिएटेड स्कूल्स के हैं। और ये देखो यहां क्या लिखा हुआ है, पासिंग मार्क्स फॉर क्लास 10 एंड 12 फॉर बोर्ड एग्जाम 2024, ठीक है। मतलब 2024 में 10th 12th का क्या रहेगा। अब सीधा मैं तुम्हें अगर लेकर आऊं सी पॉइंट नंबर 3 पे, ये देख रहे हो पॉइंट नंबर 3 और 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 3 जो है वो क्लास 12th वालों का पासिंग क्राइटेरिया डिस्क्राइब करता है और पॉइंट नंबर 4 जो है वो बताता है किसके बारे में, पासिंग क्राइटेरिया ऑफ क्लास 10। अब पहले मैं क्लास 10 वालों का बता देता हूं, फिर क्लास 12 वाले भी सुन लेना। देखो भैया क्लास 10 वालों का जहां तक सवाल है ना, तो तुमको भी पता है, अभी तक बहुत बार मैं बता चुका हूं, क्लैरिफिकेशन तुमको दे चुका हूं कि भाई जो तुम्हारा थ्योरी पेपर है ना, थ्योरी पेपर प्लस इंटरनल जो असेसमेंट होता है, ये दोनों मिला के मतलब 80 मार्क्स, ठीक है, रुक जाओ, 80 मार्क्स प्लस 20 मार्क्स, ये मिला के तुम्हारे बनते हैं 100। लेकिन तुमको इसमें अलग अलग पास नहीं करना पड़ता है, इसमें तुम्हें दोनों मिला करके लाने होते हैं 33% मार्क्स। समझ रहे हो बात को। क्लास ये किसके लिए है, ये है क्लास 10 वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। मतलब अगर मान लो इस 80 के पेपर में, फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं, 80 के पेपर में अगर कोई स्टूडेंट 20 मार्क्स भी ले आता है और इंटरनल असेसमेंट में, इसमें इंटरनल असेसमेंट में उसे मिनिमम 17-18 नंबर भी मिल जाते हैं, जबकि आसानी से अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं, फिर भी अगर मैं बोलूं 18 मार्क्स भी चलो स्कूल वालों ने दे दिया, तो यहां कितना हो गया तुम्हारा 38, जो कि पास है, क्योंकि तुमको पासिंग मार्क्स कितना लाना था, सिर्फ 33% मार्क्स दोनों मिला के, ठीक है। ये देखो यही लिखा हुआ है, एज पर पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स हैव टू ऑब्टेन ओवरऑल 33% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट टेकन टुगेदर, ठीक है। क्लैरिटी हो गया। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं भाई क्लास 12 वाले स्टूडेंट्स की, क्लास 12, ठीक है। तो क्लास 12 वाले बच्चे देखो यहां पे तुम लोगों के लिए क्या लिखा हुआ है कि भाई तुम लोगों को, ये देखो पॉइंट नंबर 3 में, एज पर पासिंग क्राइटेरिया फॉर क्लास 12 फॉर सब्जेक्ट्स इन्वॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क इन ऑर्डर टू पास द एग्जामिनेशन स्टूडेंट हैव टू ऑब्टेन एटलीस्ट 33% मार्क्स इन थ्योरी एंड 33% मार्क्स इन प्रैक्टिकल। मतलब जो ये वाले बच्चे हैं ना भैया, उनको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों में अलग अलग पासिंग मार्क्स लाना पड़ता है। 33% मार्क्स तुमको थ्योरी में भी लाना पड़ेगा और प्रैक्टिकल में भी 33% मार्क्स लाना पड़ेगा अलग से। समझ रहे हो बात को। 12th वाले बच्चों को इसमें भी 33% लाना है और इसमें भी, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी, तब जाकर के उसे पास माना जाएगा। अब यहां पे मैं क्लैरिफिकेशन दे देता हूं कि भैया अगर मान लो कि अगर हम बात करते हैं 12th वालों की, तो 80 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, तो 80 का 33% कितना होता है, अगर हम बात करें तो लमसम 27 मार्क्स हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब 27 मार्क्स इसमें लाना है, अगर ये कितना में, 80 में, ठीक है। और अगर 70 मार्क्स का पेपर है तो तुम कुछ कह सकते हो कि 23 से 24 मार्क्स, 23 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक है, 23 मार्क्स समथिंग जो है, 23 मार्क्स तुमको पासिंग मार्क्स लाना होता है, ठीक है। और प्रैक्टिकल का तुम अपना जोड़ लो, ठीक है। अगर 20 मार्क्स का है तो 33% कितना हो रहा है तुम जोड़ लो, ठीक है, इतना में तुम हो जाओगे पास। अब यहां पे मैं एक और बात बहुत जल्दी से बता देता हूं कि यार 12th वालों बच्चों के लिए एक और थोड़ी सी मुसीबत होती है। क्या मुसीबत होती है, ये देखो क्लास 12 का पहले बता देते हैं, ठीक है, अब की बार 12th का पहले बताते हैं। तो 12th वालों के लिए एक दिक्कत है कि वो एक सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं, एक सब्जेक्ट में फेल, तो वो कंपार्ट दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक से ज्यादा हुए तो उनको फिर
दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा। अगर 10th वालों की हम बात करें तो 10th वाले बच्चे 2 सब्जेक्ट में अगर फेल होते हैं तो भी वो उनको कंपार्ट देने की सुविधा मिल जाती है। तो पूरा जो निचोड़ है वो तुम्हारा इस बार का पासिंग क्राइटेरिया का ये है। और यहां देखो पॉइंट नंबर जो 5 है, मैं इसको भी थोड़ा सा दिखा देता हूं। ये देखो पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में क्या है कि प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट विल बी डन बाय द स्कूल्स। जो प्रैक्टिकल है, जो इंटरनल असेसमेंट है, वो तुम्हारे स्कूल्स के द्वारा किए जाते हैं। तो मतलब टेंशन वेंशन नहीं लेने का है यार, बम्पर मार्क्स आने वाले हैं, तुम लोग बेकार परेशान हो जाते हो। मैंने आज तुमको विद प्रूफ दिखा दिया। और ऐसे ही सारे 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 अपडेट्स के लिए ना तुमको क्या करना चाहिए भाई, तुमको सीधा सीधा अपने खुद के इस चैनल विशाल कुमार जायसवाल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पे सबसे ऑथेंटिक, सबसे फास्टेस्ट सारी चीज अपडेट्स देते हैं। और ना सिर्फ इतना यार, मैं तुम्हारे रिएक्शन लेने के लिए देखो यहां सामने खड़ा हूं, और साथ ही साथ में सारे सब्जेक्ट्स के मैं नोट्स दे रहा हूं। इंग्लिश पेपर में हम धूम मचाने वाले हैं, लाइव क्लास करने वाले हैं, और हिंदी पेपर और साथ ही साथ अन्य पेपर का भी, अदर पेपर्स जो होने वाले हैं उन सब के पेपर एनालिसिस के साथ में पूरा आंसर की भी मैं तुमको देने वाला हूं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, टेंशन फ्री हो जाओ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।